क्वेश्चन नंबर 1 सूत्र एकाधिकरण गुणन द्वारा निम्न संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 103 इंटू 197, तो हम लिखेंगे 103 इंटू 197। तो हमारे पास एक इसमें भी एक इसमें भी, यानी एकाधिकरण का बोला है, एक को एक लिख लेंगे और दूसरे में एकाधिकरण करेंगे, यानी इसमें एक बढ़ा देंगे। और 03 इंटू 97, 2 एकम 2, 0 का 0, 3 7 21 हासिल के 2, 3 9 27 और 2 29। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20291, यानी 20,291। समीकरण को हल कीजिए। हमें दे रखा है 1/x + 4 + 1/x - 6 = 0। यदि अंश हमारे पास दोनों में समान है तो हम हरों को ऐड कर लेंगे। तो x + 4 + x - 6 = 0। तो x और x 2x हो गए, 6 में से 4 गए तो -2 = 0। तो 2x = 2, तो x = 2/2, तो x = 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या 14,588/625 के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। तो सबसे पहले हमारे पास 14,588/625, हर में हमारे पास 625 है, तो 625 के गुणनखंड बन जाएंगे हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो हमारे पास हर में आ गया 5 की घात 4। अब हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार में हमारे पास हर में 5 × 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 5 की घात 4 है, तो हम इसको 2 की घात 4 से ऊपर और 2 की घात 4 से नीचे से गुणा कर लेते हैं, यानी 2 की घात 4 से अंश और 2 की घात 4 हर में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 14,588 इंटू 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटा 5 दूनी 10 घात 4। 16 को 14,588 से गुणा कर लेते हैं, तो 16 8 16 32 16 63 16 64 16 80 16 96 16 112 16 8 128 हासिल के 12, 16 8 128, 128 और 10 138 और 2 140, 16 5 80, 80 और 90 और 4 94, 16 चौक 64, 64 और 10 74, एक कम हो गया 73, 16 एकम 16, 16 और 4 20 और 3 23 बटा 1 2 3 4। तो दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारे पास 4 संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 2 23.3408, ये इसका दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कोण A < 90 डिग्री एवं कोण B < 90 डिग्री और साइन A बराबर साइन cos B, साइन A बराबर cos B। तो साइन A की जगह साइन A, cos B को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस B। तो ये साइन A, साइन से साइन हमारे पास कैंसिल हो जाता है, यहाँ बच जाता है A बराबर 90 माइनस B, माइनस के B को तो ट्रांसफर कर ले, तो A + B = 90 डिग्री। हेंस प्रूव, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे पास ये एक वृक्ष है, ये 4 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, ये पीछे H बचा, जो ये H पार्ट था वो टूटकर पृथ्वी के दूसरे सिरे पे गिरा और यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये H भाग हमारे पास टूटकर गिर गया है। तो A B C और ये D, हमारे पास कुल ऊंचाई BD थी, जिसमें से 4 मीटर की ऊंचाई के ऊपर H वाला भाग टूटकर इस प्रकार गिर गया कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास कर्ण है। तो हम जानते हैं कि लाल बटा कक्का साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन में लंब और ये कर्ण आ गया, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब हो गया मेरे पास 4 मीटर और कर्ण हो गया H। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 4/H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, H बराबर 4 दूनी 8
तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई 8। तो हमारे पास वृक्ष की, हमें पूछा वृक्ष की कुल ऊंचाई, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर BC प्लस CD, BC प्लस CD, और BC हमारे पास 4 मीटर और CD हमने फाइंड आउट किया है h की वैल्यू 8। तो हमारे पास कुल वैल्यू हो गई 4 और 4 8 12 मीटर। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई थी 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में उस बिंदु का बिंदु पद लिखिए जिसकी स्थिर बिंदु M से दूरी सदा 3.5 सेंटीमीटर हो। माना कि हमारे पास कोई बिंदु M एक स्थिर बिंदु ले लिया। अब स्थिर बिंदु से सदा दूरी 3.5, ये दूरी 3.5, ये दूरी 3.5, तो हमारे पास ये एक वृत्त बन जाएगा। और जो ये दूरी है हमारे पास, ये इसकी त्रिज्या बन गई, ये पूरा बिंदु पथ बन जाएगा वृत्त की परिधि। तो हमारे पास बिंदु का बिंदु पथ होगा वृत्त की परिधि, ये हमारा आंसर है। नंबर 7 में हमें दे रखा है एक वृत्त के उस चाप का नाप लिखिए जो वृत्त के शेष भाग पर समकोण बनाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वृत्त के उस चाप का नाप जो वृत्त के शेष भाग पर समकोण बनाता है वह अर्धवृत्त होगा। में दे रखा PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि PA प्लस PA बार बराबर 1, यानी ये होने की घटना और ये नहीं होने की घटना। तो होने की घटना हमारे पास है 0.65 और A नहीं की घटना हमें ये ज्ञात करना है बराबर 1। तो PA बार बराबर 8 माइनस 0.65, तो PA बार बराबर 8.00 0.65 माइनस कर देंगे। यहाँ से एक और इसको दिया तो ये 10, ये 0, एक इसको दिया ये 10 और ये 9, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 0 का 0, तो ये बन गया मेरे पास 0.35। तो A नहीं की प्रायिकता हो जाएगी 0.35। 9 सभी वाहनों को PUC क्यों दिया जाता है? PUC का मतलब होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी हमारे पास सभी वाहनों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र इसलिए दिया जाता है कि आपके वाहन का प्रदूषण अधिक तो नहीं है। यदि प्रदूषण मापक से अधिक होता है तो वाहन मालिक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है। तो सभी वाहनों को PUC इसलिए दिया जाता है कि ये हमारे पास हमारे प्रदूषण मापक को दर्शाता है कि यदि हमारे पास प्रदूषण अगर हमारे व्हीकल अधिक कर रहा है तो हम उसको ठीक करें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे वाहन मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी और गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। नंबर 10, गिल्ली फिसलन वाली सड़क पर रुकने की दूरी कैसे परिवर्तित होती है? तो हमारे पास गिल्ली फिसलन वाली सड़क पर अवरोध दूरी बढ़ने पर
रुकने की दूरी बढ़ जाती है।